कंडीशन करें और दे अनोखी शाइन ग्रीन। गोदरेज नूपुर मेहंदी, मिक्स सही शाइन नहीं। बदलाव की चली बयार, पीस पार्टी अब की बार। छत के पंखे पर मोहर लगाएं, पीस पार्टी को कामयाब बनाएं। चले यूं कदम रहे आगे आगे हम .com from the House of Action। महंगाई और भ्रष्टाचार से प्रदेश करा रहा है, नया विकल्प तलाश रहा है। छत के पंखे पर मोहर लगाएं, पीस पार्टी को कामयाब बनाएं। नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। पीस पार्टी की सरकार, 24 घंटे बिजली, हर हाथ को काम। छत के पंखे पर बटन दबाएं, पीस पार्टी को कामयाब बनाएं। स्कूल ऑफ मैनेजमेंट साइंसेस, वाराणसी एंड लखनऊ। मारे गुजरात में भाजपा सरकार की वजह से मने हमारे प्रदेश में नौकरी मिल गई और बिजली जाना तो जैसे इतिहास की बात हो गई है। हमारे उत्तराखंड में तो भाजपा सरकार ने लोकायुक्त कानून बना करके भ्रष्टाचार पर नकेली कस दी है। जहाँ भाजपा है वहाँ खुशहाली है, तो फिर उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं? न उगाही, न गुंडाई, न महंगाई, न भ्रष्टाचार। भाजपा देगी साफ सुथरी सरकार। भाजपा को चुने। ओ पहलवान, लड़कियों वाली फेयरनेस स्कीम लगा रहा है। कल नेल पॉलिश लगाएगा, परसों लिपस्टिक। पहलवान फेयर एंड हैंडसम लगा। सिर्फ इमामी फेयर एंड हैंडसम में है अमेरिकन लुमिनो पेप्टाइड, जो किसी भी साधारण मर्दों वाली फेयरनेस क्रीम से ज्यादा असरदार, ज्यादा फास्ट। इमामी फेयर एंड हैंडसम, दुनिया की नंबर 1 फेयरनेस क्रीम मर्दों के लिए। हम निकल पड़े हैं अगले इंडियन आइडल को ढूंढने। क्या आप है वो? ऑडिशंस हो रहे हैं इन शहरों में 23 और 24 मार्च कोलकाता, 30 और 31 मार्च नई दिल्ली, 5 अप्रैल लखनऊ, 9 अप्रैल अहमदाबाद और 18 और 19 मई मुंबई। रजिस्टर करने के लिए SMS करें आइडल स्पेस अपनी उम्र स्पेस, पुरुष टाइप करें M और महिलाएं F स्पेस और अपने ऑडिशन के शहर के पहले 3 अक्षर टाइप करके SMS करें 52525 पर या फोन करें 5052525 पर या ऑनलाइन रजिस्टर करें www.myindianidol.com पर। तो तैयार हो जाओ इंडिया। मेरी और मेरे परिवार की सेहत का राज परम प्योर घी। फोटोकॉपी मशीन चल रही है। ओए, एसी चल रहा है। जी हाँ, माइक्रोटेक इन्वर्टर है तो सब चले बेफिक्र। उम्मीद वाली धूप, सनशाइन वाली आशा, रोने की वजह कम है, हंसने के बहाने ज्यादा। तुम्हें जिससे अगर पूछोगे वो खुश रहना ही चाहे, जब सच्ची मन से मांगो तो खुल जाती है राहें, तो खुल के खुशी लुटाओ, ये क्या है आधा आधा। उम्मीद वाली धूप, सनशाइन वाली आशा, उम्मीद वाली धूप, सनशाइन वाली आशा। कोका-कोला, एक खुशी भरा कल। हमारा संकल्प कि हम बनाएं कुछ बेहतर और बेहतर। घड़ी डिटर्जेंट पाउडर अब और अधिक शक्तिशाली। पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। बदलाव की चली बयार, पीस पार्टी अब की बार। छत के पंखे पर मोहर लगाएं, पीस पार्टी को कामयाब बनाएं। इन्हें डिस्कवर 125 चाहिए थी, पर मैंने कहा अब शादी वादी हो गई है, ज्यादा पिकअप दिखा के किसी को इम्प्रेस करने की कोई जरूरत नहीं, इसीलिए दिलवाई। चलता है। चलता है तो बस चलता ही है, डिस्कवर नहीं है। DTSI पावर्ड बजाज डिस्कवर 125, ये चलता नहीं दौड़ता है। एक्शन कैसा लेमिनेटेड वुडन फ्लोरिंग, गेट रेडी टू बी फ्लोर। महंगाई और भ्रष्टाचार से प्रदेश करा रहा है, नया विकल्प तलाश रहा है। छत के पंखे पर मोहर लगाएं, पीस पार्टी को कामयाब बनाएं। हुस्न पे अदाओं का झंझट है तो सलीके में
लापरवाही की मिलावट है, लेकिन शौक एकदम खरा। पान विलास पान मसाला, शौक बड़ी चीज है। प्रायोजक हैं दर्द निवारक अजूबी टैबलेट्स व बाम, दर्द भगाए चुटकी में। उत्तर प्रदेश में 5वें चरण में 49 सीटों पर 59.20% मतदान। ललितपुर में सबसे ज्यादा वोटिंग, 829 प्रत्याशियों का भाग ईवीएम में कैद। रामलीला मैदान में पुलिसिया कार्रवाई को सुप्रीम कोर्ट ने बताया गलत, रामदेव को ठहराया जिम्मेदार। दिल्ली पुलिस बोली कोर्ट के आदेश का करेंगे पालन। रामलीला मामले में फैसले के बाद बयानों की सियासी जंग। रामदेव बोले केंद्र के आदेश पर हुई क्रूरता। अंबिका ने कहा रामदेव की गलती से कार्रवाई, तो बीजेपी का भी पलटवार। कश्मीर के गुरेज सोनमर्ग में हिमस्खलन में 12 जवानों की मौत, कुछ के दबे होने की आशंका। मौसम की खराबी के चलते राहत और बचाव कार्य में दिक्कतें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। 5वें चरण में 59.2% वोटिंग सामने निकल कर आई है। उमेश सिन्हा का हम रुख कर सकते हैं, उनका क्या कहना है वोटिंग परसेंटेज के बारे में, आपको सुना देते हैं। इस चरण में 7 जिले एटा, फिरोजाबाद, जालौन, झांसी, कांशीराम नगर, ललितपुर तथा रमाबाई नगर 60% से सर्वाधिक मतदान प्राप्त होने की जानकारी मिली है। ललितपुर जिले में अब तक का सर्वाधिक एवं प्रदेश का सर्वाधिक 70.58% मतदान हुआ है। और हमारे साथ हमारे चैनल के एडिटर स्टूडियो में मौजूद है वासुंधरा मिश्र। इसके अलावा वरिष्ठ पत्रकार के विक्रम राव लखनऊ स्टूडियो से हमारे साथ जुड़े। एक और खास मेहमान बीजेपी के हृदय नारायण दीक्षित साहब हमारे साथ जुड़ गए। आप दोनों का स्वागत है जी न्यूज उत्तर प्रदेश में। मेरा पहला सवाल हृदय जी आपसे ही है कि बीजेपी की अगर बात करें तो बुंदेलखंड में आपने उमा भारती और इसके साथ बादशाह सिंह को आगे प्रोजेक्ट किया है। और बीजेपी की बात करें, वोटिंग परसेंटेज 59.2 सामने निकल कर आए। इस वोटिंग परसेंटेज के आधार पर बीजेपी अपना राजनीतिक भविष्य 5th फेज में किस तरीके से तलाश रही है, क्या संभावनाएं दिख रही हैं आपको? देखिए, भारतीय जनता पार्टी बुंदेलखंड की समस्याओं को लेकर और केंद्र और राज्य की सरकार द्वारा बुंदेलखंड की उपेक्षा को लेकर लगातार आंदोलन करती रही है। हमारी पार्टी के विधानमंडल दल के नेता ने लगातार 7 दिन वहां पर आंदोलन किया था, प्रवास किया था। और हमारी बुंदेलखंड की सभी जिला इकाइयों ने बहुजन समाज पार्टी की सरकार द्वारा बुंदेलखंड के लिए प्राविधानित योजनाओं के धन की लूट, यहां तक कि वृक्षारोपण के कार्यक्रमों में भी बहुजन समाज पार्टी के मंत्रियों द्वारा और अधिकारियों द्वारा लूट की गई थी। ऐसे सारे सवालों को हमारी पार्टी ने लगातार जनता के बीच उठाया था। और इसलिए हम ये उम्मीद करते हैं, हमको विश्वास है कि आज हुए मतदान में बुंदेलखंड के जिलों में हमारी पार्टी को भारी बढ़त मिलने वाली है। जनता ने कांग्रेस, सपा, बसपा इन तीनों का एक जैसा चरित्र भी समझा है। तीनों एक जैसे हैं, तीनों व्यक्तिवादी हैं, तीनों सत्तावादी हैं, तीनों अल्पसंख्यकवादी हैं। इस दृष्टि से बुंदेलखंड की जनता ने हमारी पार्टी की तरफ मतदान किया और इसीलिए मतदान का बढ़ा हुआ प्रतिशत दिखाई पड़ता है। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में सभी वर्गों ने आगे बढ़कर मतदान किया है। हृदय जी, आपका चुनावी स्लोगन ऐड आते हैं कमर्शियल्स में, उसमें है ना उगाही, ना गुंडाई, ना महंगाई, ना भ्रष्टाचार, भाजपा देगी साफ सुथरी सरकार। आप किस तरीके की सरकार की बात कर रहे हैं? ऐसी सरकार जिसमें बादशाह सिंह हो, बाबू सिंह कुशवाहा को आप प्रोजेक्ट कर रहे हैं और सीएम के लिए कोई चेहरा नहीं है, एक कैंडिडेट नहीं है उम्मीदवार के तौर पर सीएम के लिए? नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी का सीधा आह्वान रहा उत्तर प्रदेश की जनता के लिए कि जिस तरह से बहुजन समाज पार्टी की सरकार ने उगाही की, गुंडाराज चलाया, तमाम अधिकारियों की हत्या हुई, अभी भी हत्याओं का धारावाही क्रम जारी है। माननीय लोकायुक्त की रिपोर्ट पर अधिकांश मंत्री इस्तीफे को विवश हुए
और जिस क्षेत्र में आज मतदान हुआ उसी क्षेत्र के मुख्य शख्सियत माननीय नसीमुद्दीन सिद्दीकी साहब को भी बुरी तरह से भ्रष्टाचार के आरोपों में, आय से अधिक संपदा के आरोपों में माननीय लोक आयुक्त ने सीबीआई जांच की सिफारिश की। तो ये तो हुआ उगाही वाला मामला। और जो गुंडागर्दी थी या अराजकता थी, माफियावाद था, वो समाजवादी पार्टी की सरकार की याद लोग भूले नहीं हैं। समाजवादी पार्टी की सरकार में अधिकारियों की भी पिटाई हुई थी। राजधानी लखनऊ में एक डिप्टी एसपी को बोनट में टांग करके समाजवादी पार्टी से जुड़े लोगों ने घसीटा था। तो ये दोनों का स्मरण कराते हुए, और कांग्रेस की सत्ता रही है, कांग्रेस केंद्र की सरकार में भ्रष्टाचार को संस्थागत बनाए जाने के आरोप में है। और इस समय भी पूरा देश मानता है कि कांग्रेस ने केंद्र में भ्रष्टाचार को संस्थागत बनाया, तो बहुजन समाज पार्टी की सरकार ने यहाँ उत्तर प्रदेश में बुलाया। दीक्षित जी नमस्कार। वासिंद्र की ख्याति तो पहले से ही। दीक्षित जी वासिंद्र बोल रहा हूँ। नमस्कार। मुझे लगता है नमस्कार, सादर सस्ने। जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। हम एक बात नहीं समझ पा रहे हैं, आपसे जानने की कोशिश कर रहे हैं। आप जैसा व्यक्तित्व जो अपना पूरा जीवन सादगी और सच्चाई में लगा दिया, सार्वजनिक जीवन में रहते हुए, क्या आपको लग रहा है कि जो जितना बड़ा भ्रष्टाचारी है, लोकायुक्त के द्वारा जितना बड़ा आरोपी है, वह भारतीय जनता पार्टी के लिए उतना ही उपयोगी साबित हो सकता है? जिस तरह से आपकी पार्टी ने इस चुनाव में बाबू सिंह कुशवाहा का इस्तेमाल किया है, तो क्या हम लोग इस बात को मान लें कि 2014 का जब लोकसभा का चुनाव होगा और उसके पहले नसीमुद्दीन सिद्दीकी को मायावती अपनी पार्टी से निकाल कर बाहर कर देंगी, तो नसीमुद्दीन सिद्दीकी का भी आप लोग स्वागत उसी जोश खरोश से करेंगे जिस तरह से बाबू सिंह कुशवाहा का आप लोगों ने किया है? बाबू सिंह कुशवाहा का प्रकरण समाप्त हो गया है। वो स्वयं भारतीय जनता पार्टी में ना रहने का आवेदन दे चुके हैं। जहां तक भारतीय जनता पार्टी की मूल संस्कृति, रीति नीति, सांगठनिक ढांचा, देश में चल रही सभी सरकारों का कामकाज, उत्तर प्रदेश की श्री राजनाथ सिंह की सरकार, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली श्री कल्याण सिंह की सरकार, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली माननीय रामप्रकाश गुप्ता की सरकार, तो जैसी सरकारें उत्तर प्रदेश की जनता ने देखी, जैसा भारतीय जनता पार्टी की मुख्य रीति नीति है, उसी के अनुसार और आधार पर हम ये दावा करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो उत्तर प्रदेश में सुशासन होगा। नहीं और ना उगाही होगी, ना होगी गुंडागर्दी। दीक्षित जी, जिन सरकारों का आप अभी जिक्र कर रहे थे, मैं समझ सकता हूं आपकी राजनीतिक मजबूरी, लेकिन आपका जो अभी तक का व्यक्तित्व हम लोगों के सामने रहा है, उस आधार पर हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि शायद उन्हीं सरकारों में 1.5 दर्जन माफिया मंत्री बनाए गए थे सरकार को बचाने के लिए और चलाने के लिए, और जिस तरह से एक के बाद एक इस चुनाव में तमाम दागी लोगों को सिर्फ इस आधार पर टिकट ऐन वक्त पर दिया गया कि वे शायद बीजेपी की जो कमजोर हालत है उसमें कुछ सुधार ला सकें अपने धन और जन बल के आधार पर, अपने जातीय समीकरण के आधार पर। तो हम सिर्फ आपसे एक छोटा सा एक कमेंट चाहते हैं कि क्या 2014 का चुनाव जीतने के लिए कुछ और ऐसे लोगों की गुंजाइश है आपके वहां जो कि दूसरे दलों में परिष्कृत हो, निष्कासित हो या आरोपी हो, उनको लेके बीजेपी 2014 का उत्तर प्रदेश में? हाँ बोलिए। भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में इस विधानसभा के चुनाव में सरकार बनाएगी, और जहां तक 2014 का प्रश्न है तो 2014 के चुनाव की दृष्टि से ऐसी कोई आशंका नहीं है। और अगर लगे तो आप तो मित्र भी हैं और इस संपादक हैं, तो हम लोगों की कान खिंचाई उस समय कर लेना। कान खिंचाई पहले से ही शुरू हो गई थी जब बाबू सिंह कुशवाहा की एंट्री पार्टी में हो गई थी। बहरहाल विक्रम राव जी, एक छोटा सा कमेंट आपसे चाहेंगे। आज बयान आए थे, श्री प्रकाश जायसवाल ने सबसे पहले ये वाली बात बोली थी, राष्ट्रपति शासन की बात उनके मुंह से भी निकल गई। 9 फरवरी को दिग्विजय सिंह अच्छी पोजीशन, महासचिव है, केंद्रीय कोयला मंत्री श्री प्रकाश जायसवाल है, वो इस तरीके के बयान चुनाव के दिन दे रहे हैं कि राष्ट्रपति शासन लागू हो अगर बहुमत में नहीं आती है। योगी आदित्यनाथ बीजेपी के पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी हंग असेंबली की। नितिन गडकरी कहते हैं कि हम सत्ता में बैठना पसंद करेंगे। किस तरीके का एटीट्यूड तमाम राजनेताओं का सामने निकल कर आ रहा है? कोई सत्ता पक्ष में बैठना क्यों नहीं पसंद कर रहा है? क्या मजबूरी है या क्या चाहते हैं, क्या सोचते हैं आप? हाँ, ध्यान कर, ये सवाल का जवाब देने के बाद वासिंद्र जो कहा है आंकलन
आज के बोली के बारे में मैं बाद में कहना चाहूंगा। इसके बारे में तो साफ है कि केंद्रीय मंत्री इतने गैर जिम्मेदाराना बयान करे और कैमरा ने जिसको कैच किया है, झूठ नहीं कैमरा बोलता, कि उन्होंने कहा कि हम नहीं तो राष्ट्रपति शासन। पंजाब में एक होता था मुख्यमंत्री, उसका नाम था गिल, उसने कहा था गिल और नील। तो यही आज लग रहा है इनके नजरिए से श्री प्रकाश जायसवाल के कि कांग्रेस पार्टी ने तो कोई नहीं। अरे उत्तर प्रदेश की जनता का अपमान किया इन्होंने, इस ढंग से बोल के नहीं कहना चाहिए। एक शोभा और मर्यादा की बात होती है कि राष्ट्रपति शासन लागू करेंगे। बम्बई केस के बाद क्लियर हो गया है कि विधानसभा में ही तय होगा कौन सरकार है कौन नहीं है। अब सुप्रीम कोर्ट की मर्जी खिलाई नहीं जा सकते। वो जमाने गए जब जवाहरलाल नेहरू ने नंबू त्रिपाठी की बहुमत सरकार को बर्खास्त कर दिया था 1957 में। अब ये नहीं हो सकता। लोकतंत्र मजबूत हो गया, आगे बढ़ गए हैं, अब देश काफी प्रगति कर गया है। श्री प्रकाश जायसवाल के बयान पर कोई तवज्जो नहीं देनी चाहिए। यहाँ एक बात और कहना चाहूंगे जो वासिंद्र ने पूछा है। जी बताइए। जी निहारिका, मैं ये कह रहा था जो वासिंद्र का आज का विश्लेषण है, थोड़ा उस बारे में अपनी राय मैं जोड़ना चाहूंगा कुछ। क्रिकेट के मुहावरे में कहें तो मुलायम सिंह जी आज अपने होम टर्फ में खेल रहे थे, तो सेंचुरी मारते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं, मतलब अच्छा स्कोर करें कोई बड़ी बात नहीं है, वो तो करना ही चाहिए। पिछली बार वो नहीं कर पाए, ये उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं की लापरवाही थी, उनकी कोताही थी। उन लोगों ने समाज के प्रति अपने दायित्व को नहीं निभाया, उस गुंडागिरी के नाम पे बदनामी दी। इसीलिए आज रामगोपाल यादव का जो बयान बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने आप ही के चैनल पे कहा था कि इस बार 15 दिन के बाद, सरकार बनने के 15 दिन के बाद कोई भी गुंडा, चाहे वो समाजवादी गुंडाई, ये वर्ड थे उनके, समाजवादी गुंडाई क्यों ना हो, जेल में होगा। इसके माने अब ये संदेशा पिछली बार के मतदाताओं का पहुंच गया है 5 साल पुराना, कि अब वो चीजें नहीं होंगी। अब समाज के प्रति दायित्व होगा और समाजवादी पार्टी को भी एहसास हो रहा है। तो ये मैं जोड़ना चाहूंगा जो वासिंद्र ने आज आंकलन किया है। चलिए एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद तमाम और भी पहलुओं पर चर्चा करेंगे। जल्द लौटते हैं। चला जाऊंगा तो किस्मत चमक जाएगी। किस्मत तो यहाँ भी चमक जाएगी बेटा, क्योंकि अब मैं ले आया हूँ ओकाया ट्यूबलर बैटरा, बैटरियों का बाप। कैंपस यूपी का हाल कहे यूपी वाला, सीधी सी बातें ना मिर्च मसाला। यूपी का हाल कहे यूपी वाला, देश में जब था सूरज अटल का और राजनाथ थे नाथ यूपी के। चैन था देश में शांति थी यूपी में, खुशहाली तरक्की साथ यूपी के। लेकिन समय ने क्या खेल रचाया, सूरज गया गुंडा राज आया। गुंडों ने यूपी का क्या हाल कर डाला, भ्रष्टाचार का रिकॉर्ड टूटा। जबरन उगाही से कोई न छूटा, न उगाही न गुंडाई न महंगाई न भ्रष्टाचार। भाजपा देगी साफ सुथरी सरकार, भाजपा को चुने। फूलों की खुशबू और नारियल के खास गुण लिए पेश है नया वीनस मॉइस्चराइजिंग कोकोनट सोप, जो दे आपको सॉफ्ट स्किन। दिल इंतजार करता। महंगाई और भ्रष्टाचार से प्रदेश करा रहा है, नया विकल्प तलाश रहा है। छत के पंखे पर मोहर लगाएं, पीस पार्टी को कामयाब बनाएं। ओ पहलवान, लड़कियों वाली फेयरनेस स्कीम लगा रहा है। कल नेल पॉलिश लगाएगा, परसों लिपस्टिक। पहलवान फेयर एंड हैंडसम लगा। सिर्फ इमामी फेयर एंड हैंडसम में है अमेरिकन लूमिनो पेप्टाइड, जो किसी भी साधारण मर्दों वाली फेयरनेस क्रीम से ज्यादा असरदार, ज्यादा फास्ट। इमामी फेयर एंड हैंडसम, दुनिया की नंबर 1 फेयरनेस क्रीम मर्दों के लिए। हमारा संकल्प कि हम बनाएं कुछ बेहतर और बेहतर। घड़ी डिटर्जेंट पाउडर अब और अधिक शक्तिशाली। पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। पीस पार्टी की सरकार, 24 घंटे बिजली, हर हाथ को काम।
छत के पंखे पर बटन दबाएं, पीस पार्टी को कामयाब बनाएं। हमारा नाम राजू है। रिक्शा लोन का हर रोज पैसा देना पड़ता है। एक दिन बीमार पड़ जाए तो दवाई के चक्कर में ढेला भर भी नहीं बचता। समाजवादी पार्टी रिक्शा चालकों का स्वास्थ्य बीमा करवाएगी और सस्ते दामों पर साइकिल रिक्शा दिलवाएगी। हम तो बस यही चाहते हैं कि हमारा अपना एक रिक्शा हो जाए। पूरी होगी राजू की उम्मीद। समाजवादी पार्टी को वोट दें। भाग दौड़ भरी जिंदगी, थकना मना है, इसलिए मेरा भरोसा रिवाइटल, सिर्फ रिवाइटल। जियो जी भर के। One more of this. Yes. Please. Sorry, lady, but the bar is closed. Hey, listen, I will give you this 500 euros and this pretty sweet lady with the luscious lips will give you a kiss. I don't want the kiss from her. Oh, nice man. I want the kiss from you. पार्टी के लिए थोड़ा सा सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। अरे ये तो बलात्कार है। Nice man, he will do it. Oh. See you tomorrow, huh? Thank you. इसके प्रायोजक हैं दर्द निवारक अजूबी टैबलेट्स व बाम, दर्द भगाए चुटकी में। उत्तर प्रदेश में 5वें चरण में 49 सीटों पर 59.2% मतदान। ललितपुर में सबसे ज्यादा वोटिंग। विपक्ष के हमले के बाद बैकफुट पर केंद्रीय कोयला मंत्री श्री प्रकाश जायसवाल सफाई में बोले, बयान को गलत तरीके से पेश किया गया। एसपी बीजेपी जाएंगी चुनाव आयोग। उत्तर प्रदेश में आखिरी 2 दौर के चुनाव के लिए जोरों पर प्रचार। वोटिंग को लुभाने की होड़। राहुल ने भूमि अधिग्रहण को बताया अहम मुद्दा। माया ने भी भरी हुंकार। रामदेव मैदान में पुलिसिया कार्रवाई को सुप्रीम कोर्ट ने बताया गलत। रामदेव को ठहराया जिम्मेदार। दिल्ली पुलिस बोली, कोर्ट के आदेश का करेंगे पालन। प्रस्तुतकर्ता सुपरटेक, योर्स फॉर लाइफ। प्रायोजक परम प्योर घी, परिवार की सेहत का राज। सैफसल फ्रॉम सविता, इंडियाज लीडर इन 40 ऑयल। और पिटेरिया गॉन, जेंटू पंचारिस्ट, पेट टनाटन, लाइफ दनादन। और ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। 5वें चरण के दंगल के बारे में बात कर रहे हैं। 59.2% वोटिंग परसेंटेज सामने निकल कर आया है। राजनीतिक पंडित इसे उत्साहजनक परिणाम बता रहे हैं। इसे एक परिवर्तन से जोड़कर देखा जा रहा है। हमारे साथ हमारे चैनल के एडिटर वासंत्र मिश्र स्टूडियो में जुड़े। इसके अलावा लखनऊ से वरिष्ठ पत्रकार के विक्रम राव और हृदय नारायण दीक्षित साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हृदय जी, आपसे मेरा अहम सवाल है। उमा भारती को आपने चरखारी सीट से प्रोजेक्ट किया, बादशाह सिंह को महोबा से प्रोजेक्ट किया। क्या आपने वापसी के लिए, जो बीजेपी 2007 की बात करें, 2009 की बात करें, तो वापसी के लिए जातीय समीकरण को दुरुस्त करने की कोशिश है? कितनी उम्मीदें आप महोबा से पाल रखे? भारतीय जनता पार्टी ने माननीय उमा भारती जी को किसी जातीय समीकरण के अंतर्गत चुनाव लड़ाने का निश्चय नहीं किया। उमा भारती जी हमारी पार्टी की विचारधारा, राष्ट्रवाद की विचारधारा की बहुत बड़ी वरिष्ठ नेता हैं। केंद्रीय मंत्री रही हैं, मुख्यमंत्री रही हैं। उन्होंने पूरे उत्तर प्रदेश में अभियान चलाया है जी। और बुंदेलखंड में चूंकि उनका एक खास क्षेत्र है, इलाका है, इसलिए उनसे परामर्श के बाद उनको वहां पर चुनाव लड़ाया गया है। और उनके चुनाव लड़ाने से, उनके अभियान से पूरे उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को लाभ हुआ है। केवल बुंदेलखंड में ही नहीं, सब जगह पर लाभ हुआ है। वासिंद्र जी, महोबा की बात करें और खास करके हम बुंदेलखंड की बात करें, 3 पूर्व मुख्यमंत्रियों के साथ दांव पर है। उमा भारती फायरब्रांड नेता है बीजेपी की, प्रोजेक्ट कर दिया उन्हें पूरी तरीके से चुनाव में, दौरे उनके जारी। इसके अलावा दिग्विजय सिंह पूरी कोशिश में कि उमा जो वोट बैंक पर मजबूती पकड़ी हुई है, उस मजबूती की जो जड़ें हैं उनको महीन तरीके से वो काटे। और इसके अलावा कल्याण सिंह, जो अपने आप को उस क्षेत्र में दबदबा करने वाले नेता बताते हैं, उनकी साख जुड़ी है। इन तीनों की साख को 5th फेज से जोड़कर आप कैसे देखते हैं? अगर हम प्रिंट मीडिया की बात करें तो कल्याण सिंह के बारे में अहम इंफॉर्मेशन दी गई है। इनके बारे में कोटेड वर्ड्स में लिखा हुआ है, करिश्मा एंड पॉलिटिकल स्ट्रेंथ विल बी पुट टू टेस्ट ड्यू टू स्ट्रॉन्ग होल्ड इन एटा। अब आप इस पे क्या कहेंगे?
देखिए निहारिका, हर चुनाव में जो भी चुनाव में हिस्सा लेता है, चाहे वो पूर्व मुख्यमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, या उस क्षेत्र का नेता हो या प्रदेश का नेता हो, सबके लिए चुनौती रहती है, सबकी प्रतिष्ठा दांव पर आती है। तो किसी व्यक्ति विशेष को की प्रतिष्ठा को दांव पर मानकर और उस क्षेत्र के चुनाव परिणामों का विश्लेषण करना मुनासिब नहीं होगा। कल्याण सिंह महज उस क्षेत्र के नेता नहीं कहे जा सकते और न उमा भारती और दिग्विजय सिंह उस क्षेत्र के नेता कहे जा सकते हैं। हाँ, यह बात सही है कि सभी राजनीतिक दलों ने अपने अपने तरीके से वहां समीकरण बैठाकर और चुनाव में कामयाबी हासिल करने की कोशिश की है। सबसे अहम सवाल ये है कि जिन मुद्दों को लेके ये पार्टियां पूरे 4 से 5 साल तक मायावती सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद करती रहीं, सड़क से लेके विधानसभा के अंदर तक, क्या जब मतदान के पहले कैंपेनिंग चल रही थी तो उनमें उन मुद्दे कहीं दिखाई दिए? या टिकट के बंटवारे से लेके और मतदान के पहले तक क्षेत्रीय समीकरण, जातीय समीकरण, सांप्रदायिक समीकरण बैठाकर वोट हासिल करने की कोशिश की गई? और अगर उन महत्वपूर्ण मुद्दों के आधार पर वोट नहीं मांगे गए, चुनाव नहीं लड़े गए, तो जो परिणाम आएंगे उनको कैसे माना जाएगा कि ये जो जनादेश है वो मायावती सरकार के भ्रष्टाचार के खिलाफ है, या मायावती सरकार के जातीय समीकरण के खिलाफ है, या मुलायम सिंह का जो गृह क्षेत्र रहा है उसके खिलाफ है? तो यह बता पाना बड़ा मुश्किल है। जिस तरह से आज राजनीति में दोहरा मानदंड, दोहरा चरित्र देखने को मिल रहा है। हाँ, ये सच है कि समाज के सभी वर्गों में इस तरह की गिरावट आई है और राजनेता भी उससे अछूते नहीं है, चाहे न्यायपालिका हो, कार्यपालिका हो, मीडिया हो या और भी क्षेत्र हो सामाजिक जीवन के। तो नेताओं को भी महज नेताओं को कटघरे में खड़ा करना मुनासिब नहीं होगा। लेकिन एक बात तय है कि जिन सिद्धांतों को लेके, जिन मुद्दों को लेके सभी गैर बहुजन समाज पार्टी के जो दल थे, जो विरोधी थे, वो पूरे 4 साल तक मायावती सरकार को घेरने में लगे रहे, शायद चुनाव में उतना प्रभावी तरीके से वे मुद्दे दिखाई नहीं दिए और पूरा का पूरा चुनाव फिर क्षेत्रीयता के आधार पर, जातीय समीकरण के आधार पर और सांप्रदायिक गठजोड़ बनाकर लड़ा गया। और यही कमोबेश दिखाई दिया इस क्षेत्र में भी जब कैंपेनिंग चल रही थी तब। चलिए राव साहब, आपसे एक छोटा सा फीडबैक लेना चाहेंगे। हम बुंदेलखंड की बात ही वासेंद्र जी से कर रहे थे और उमा भारती को प्रोजेक्ट करने की बात बीजेपी के हृदय नारायण दीक्षित जी से कर रहे थे। राहुल फैक्टर, अगर हम कांग्रेस की बात करें तो राहुल गांधी ने राहत पैकेज दिया, बीएसपी की तरफ से नए राज्य बुंदेलखंड को नया राज्य बनाने का कार्ड खेल लिया गया। समाजवादी पार्टी पहले से ही बुंदेलखंड की सूखी जमीन पर किलेबंदी की कोशिश कर रही है और ऐसे में अगर हम बीजेपी की बात करें, उमा भारती को प्रोजेक्ट करना, बादशाह सिंह को प्रोजेक्ट करना, इस प्रोजेक्शन से बुंदेलखंड की जो सियासी तस्वीर में उसमें खूबसूरती से रंग कौन भर पाएगा? प्रॉस एंड कॉन्स क्या हो सकते हैं इसके? बीजेपी तो मेरी राय में नहीं कर पाएगी, क्योंकि ये छवि वाली पार्टी 2 भ्रष्ट लोगों को, बाबू कुशवाहा को और बादशाह सिंह को लेके आई है। इस उमा भारती वजह से जरूर काफी फायदा होगा। वो इस क्षेत्र में प्रवचन करती थी, मंदिरों में जाती थी, बड़ी मशहूर है मध्य प्रदेश और जुड़े हुए इलाके में, तो उनकी वजह से पार्टी को लाभ तो हो सकता है, लेकिन पार्टी को नुकसान तो हुआ है। अब जाति के नाम पे, जैसा वासी ने भी कहा, अब जाति के नाम पे अगर टिकट बटेंगे तो फिर इसकी ये पार्टी और बाकी पार्टियों में अंतर क्या रहा? कहीं तो रेखा खींची पड़ेगी। यहाँ एक चीज और है निहारिका, कि हम ये यहाँ नहीं भूल सकते हैं कि बुंदेलखंड के बारे में एक रेफरेंडम भी हो रहा है। आज अगर राज बुंदेला सरी का आदमी जीत जाए झांसी की सीट, तो मान के चलना पड़ेगा कि वहां की जनता चाहती है अलग राज्य बुंदेलखंड। जी जी, क्योंकि इसी प्रकार तेलंगाना हुआ था। तेलंगाना की जब लोग हार गए थे बाई इलेक्शन में एमएलए लोग, तो यही कहा गया था कि तेलंगाना की जनता तेलंगाना अलग राज्य बनाने के पक्ष में नहीं है। यही बात होगी बुंदेलखंड के बारे में। अगर बुंदेलखंड के समर्थक उम्मीदवार हार जाते हैं तो अब बुंदेलखंड अलग न हो, यही कहा जाएगा। तो ये भी गौर करना पड़ेगा। इट्स ए काइंड ऑफ रेफरेंडम। आज जो मतदान हुआ है इस इलाकों में बुंदेलखंड के। राव साहब, हम थोड़ा सा यहाँ पर हम आपको रोकना चाहते हैं। उत्तराखंड के बनने के पहले जो राजनीतिक दल उत्तराखंड अलग राज्य बनाने के लिए आंदोलन चला रहे थे,
जब उत्तराखंड बन गया तो वे सब के सब हाशिए पर चले गए और हम सब देख रहे हैं कि आज उनकी कोई भागीदारी नहीं है, उनकी कोई राजनीतिक हिस्सेदारी उतनी नहीं है जितनी की होनी चाहिए थी। तो आपको लगता है कि जनता इतनी जागरूक है और इतनी सजग